Morning everyone. Today we study chapter 25 फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब। हमने लास्ट 24 चैप्टर में किया था मैन पावर रिसोर्सेज ऑफ पंजाब। देखो, जब रिसोर्सेज की बात आती है, जब बात किसकी आती है, रिसोर्सेज की, तो हमारे आगे दो चीजें ही आती हैं, फिजिकल और मैन पावर या फिर ह्यूमन। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मैन पावर, उसको ह्यूमन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन पावर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, रिसोर्सेज की पंजाब में ह्यूमन पावर्स का लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है। ठीक है, कितनी डायनेस्टी में कितने लोग बसे हैं, कितना उनका काम करने की क्षमता है। आज बात करेंगे फिजिकल भौतिक चीजें। ठीक है, उनकी बात करेंगे पंजाब में इसका रिसोर्सेज कितना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो ये है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके पंजाब के फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पंजाब में कितना एग्रीकल्चर रीजन पाया जाता है। ठीक है, इसके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जो रेन है, सॉयल है, क्लाइमेट्स है, मिनरल है, ये सारे रिसोर्सेज के बारे में जो कुदरत के द्वारा देन है, उनकी गिफ्टेड है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर पावर सेक्टर के कौन कौन से हैं आपको हमें पता है कि एनर्जी पावर है। ठीक है, सोलर एनर्जी, ये काफ़ी सारे पावर्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को कवर करने में पंजाब में काफ़ी सारी मदद करते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, पंजाब में कौन कौन से पावर सेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑन इकोनॉमी ऑफ पंजाब के, ताकि फिजिकल जो फीचर्स हैं, जो फिजिकल के फीचर्स हैं, वो पंजाब की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट डालते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब है, इसके ये हमने सारे टॉपिक इसमें कवर करने हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पंजाब के बारे में पंजाब किस एरिया में, किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब एक, हमें पता भी है, सब बच्चे को ये पता होता है कि इंडिया का एक हिस्सा है। ये तब हिस्सा बना जब इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा था। इंडिपेंडेंट के बाद ये इंडिया का हिस्सा बना। ठीक है, और ये इंडिया जो है, आपको पता होगा हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। उसमें से एक कॉन्टिनेंट, उन 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। ठीक है, एशिया के अगर कॉन्टिनेंट्स देखें, आगे सब कॉन्टिनेंट, उसके 7 आगे और डिवाइड है, उनमें से एक क्या है? इंडिया है। ठीक है, 7 और डिवाइड है, जिसमें से एक इंडिया भी है। ठीक है, इंडिया का सब कॉन्टिनेंट में से एक पार्ट है पंजाब। ठीक है जी। पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड द नॉर्थ वेस्टर्न, कौन सी साइड पे है? नॉर्थ। आपको पता होगा हमारे पास वेस्टर्न कौन सी इधर है और ईस्ट इधर है। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, मैं अभी आपको पंजाब का नक्शा दिखाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है जी, नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड। ठीक है, नॉर्थ और वेस्टर्न इस एरिए पे। ठीक है जी, इंडिया का, अगर इंडिया का एक नक्शा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है जी, ऐसे इंडिया का नक्शा होगा। ठीक है, तो इस साइड पे क्या है? पंजाब पाया जाता है। ठीक है, इंडिया का सब कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है जी, इंडिया का। ठीक है, उसके बाद इट इज अ बाउंडेड बाय द इंडियन स्टेट ऑफ। ठीक है, इसके जो बाउंडेड एरिया में है, बाउंडेड एरिया में हमारे पास जो इंडिया के, ठीक है, स्टेट्स जो लगती हैं, जम्मू एंड कश्मीर लगती हैं टू द नॉर्थ एंड, नॉर्थ की साइड पे पंजाब की बात की जाए, इसके पंजाब की नॉर्थ साइड, अगर पंजाब का नक्शा लें, उसकी नॉर्थ साइड पे कौन सी लगते हैं? ऊपर कौन सा लगता है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट, जो हिमाचल प्रदेश है वो नॉर्थ और ईस्ट, इस एरिया पे, पंजाब के इस एरिया पे कौन सा लगता है जी? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हरियाणा लगता है यहाँ पर। ठीक है जी, साउथ। ठीक है, साउथ और ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा हरियाणा लगता है और राजस्थान इस साइड पे लगता है। ठीक है जी, तो ये हमें पता है। ठीक है, बाय कंट्री ऑफ पाकिस्तान टू वेस्ट, और पाकिस्तान का ये जो कि जब पाकिस्तान से कट हुआ, ठीक है, पाकिस्तान से कट हुआ तो ये पाकिस्तान की ये वेस्ट साइड पे है। ठीक है जी, पाकिस्तान की कौन सी साइड पे है? वेस्ट साइड पे पड़ा है हमारा पंजाब। ठीक है जी, द पंजाब जो वर्ड हमें पता है, हमने 6th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से ये पढ़ा है। पंजाब किस 2 चीजों से बना है? 5 पंज। ठीक है, 5 और अब वाटर। ठीक है जी, पंजाब
पंच एंड अब से बना है। ये हमें छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज पता है कि पंजाब शब्द किससे बना है, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा, क्योंकि इसमें कौन सी 5 रिवर्स, ठीक है, वो बहती हैं, इसके कारण ये पंजाब शब्द पड़ा। ठीक है जी। और कौन कौन सी 5 रिवर्स? ब्यास, चनाब, झेलम, रावी एंड सतलुज। क्लियर? ठीक है जी। ये रहा हमारे पास पंजाब का मैप। ठीक है जी। हमारे पास जो पंजाब में टोटल डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले मैं बात करूंगी डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट जो पहले थी, आज से 3 महीने पहले, जो कितनी थी? 22। ठीक है जी। जो बुक में भी लिखे हैं 22 डिस्ट्रिक्ट, बट ये देखो हमारे पास 22 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मोगा डिस्ट्रिक्ट है, फिरोजपुर है, फरीदकोट है, मुक्तसर है, फाजिलका, बठिंडा, बरनाला, संगरूर। ठीक है, ऐसे सारे 22 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं कि पंजाब की एक स्टेट है, उसको 22 जिलों में इसने डिवाइड किया हुआ है। बट रिसेंटली अभी रिस्पेक्टेड कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संगरूर को, ठीक है, को एक में से मलेरकोटला को एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया है। ठीक है जी, इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया है मलेरकोटला को। तो अभी हमारे पास 22 नहीं 23 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जी? 23। ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नॉन में रहना चाहिए कि अभी रिसेंटली 3 मंथ अगो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को डिस्ट्रिक्ट अलाउड कर दिया है। तो अभी हमारे पास 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब में। ठीक है जी, ये हमारा पंजाब का मैप है। ठीक है जी। ये हमारे वेस्ट साइड पे, जो पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे है, और इंडिया के नक्शे में अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट साइड पे पाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कहता है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब। फिजिकल फीचर्स जो हमारे पास हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि पंजाब है। मैंने लास्ट आपको जो चैप्टर 24 है मैन पावर रिसोर्सेज, उसमें बताया है कि पंजाब ने कितना एरिया कवर किया हुआ है इंडिया का। ठीक है, इसमें कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी यहाँ पर बात करेंगे। पंजाब हैज एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। पंजाब का पूरा जो एरिया है वो कितना कवर है? इतने किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर 50,362 किलोमीटर। ठीक है, अगर बात की जाए इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ये किस रैंक पे है? पीछे से, ठीक है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट। इट इज द 7th स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया। ठीक है, पंजाब में जो स्टेट्स पाई जा रही हैं हमारे पास, उसमें से 7वें नंबर पीछे से सबसे छोटा जो, ठीक है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 7वां नंबर उसका आता है। ठीक है जी, एरिया है। ठीक है जी। इसके बाद इसका अगर इंडिया में बात की जाए, इंडिया में जितनी भी मतलब की डायनेस्टी पाई जा रही है, जितना भी एरिया पाया जा रहा है, उसमें से उसने 1.5% एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, 98.5 इंडिया के बाकी स्टेट्स के बाद है पास है, हमारे पास पंजाब में 1.5% ही एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, हमने लास्ट में किया था 2011 का सेंसस, मैंने आपको बताया भी था। 2011 सेंसस में पॉपुलेशन जो पंजाब की थी वो कितनी थी? 277.4 लाख। ठीक है जी, इतने लाख थी। अभी तो ये 2011 का है। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो सेंसस है, पॉपुलेशन ऑफ सेंसस हर 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर रिकॉर्ड की जाती है, नोट की जाती है। तो अभी 2021 में फिर सेंसस आएगी, उसके अकॉर्डिंग नया हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं एट द प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट की बात करें कि जो पंजाब है 5 डिवीजन, किसकी बात करेंगे? 5 डिवीजन। मैं अभी डिवीजन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, फिर आगे जाऊंगी। 23 डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि 23 डिस्ट्रिक्ट है, 22 नहीं है। अब बिफोर 3 मंथ अगो हमारे पास 23 डिस्ट्रिक्ट होगी, अगर हम किसके साथ जोड़ते हैं? मलेरकोटला को। ठीक है जी। 5 डिवीजन। डिवीजन क्या होते हैं? देखो, ये देखिए कि हमारे पंजाब को अगर डिवीजन्स में देखा जाए तो 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया। कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया? 5 डिवीजन में। कौन कौन से डिवीजन है? पहले नंबर पे जलंधर, सेकंड पे रोपड़, थर्ड पे फिरोजपुर, ठीक है, फोर्थ पे पटियाला और फिफ्थ पे फरीदकोट। ठीक है जी। 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है जी। अगर बात की जाए जलंधर की, ठीक है, जलंधर में कितने शहर आ रहे हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट में 23 आपको पता है डिस्ट्रिक्ट हैं, पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में से कितने डिस्ट्रिक्ट जो जलंधर के एरिया में आ रहे हैं? हमारे पास पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, ठीक है जी, कपूरथला, फगवाड़ा, ठीक है, जलंधर, उसके बाद कपूरथला, तरन तारण, ठीक है, अमृतसर। ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं जी? जलंधर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी। जलंधर में हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं? टोटल 7। कितनी डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं? 7।
ठीक है, यहाँ पर हम सामने लिख लेंगे 7 डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं जलंधर में। ठीक है, क्लियर है। 7 डिस्ट्रिक्ट किसके डिवीजन में आ रही हैं? जलंधर के। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड अगर बात करें रोपड़ की, किसकी बात करते हैं? रोपड़ की। इसमें हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं? 3। कौन कौन से? नवांशहर, ठीक है जी, नवांशहर। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मोहाली, ठीक है जी, मोहाली को हम SAS भी बोलते हैं, शहीद अजीत सिंह, ठीक है जी। नवांशहर शहीद भगत सिंह, ठीक है, इसको बोलते हैं शहीद भगत सिंह, ठीक है, नवांशहर को बोलते हैं। रोपड़, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट किसके एरिया में आ रहे हैं? रोपड़ में, ठीक है, इस डिवीजन में। क्लियर। उसके बाद फिरोजपुर की अगर बात करें तो फिरोजपुर में हमारे पास 4, मैंने ये देखो ऑरेंज शेड वाले देखेंगे आप, ऑरेंज शेड वाले 4 डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर एरिया में आ रहे हैं। फिरोजपुर खुद, ठीक है जी, मोगा, मुक्तसर और फाजिल्का। ये डिवीजन कौन सा है? फिरोजपुर। इसमें हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट? 4। कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं? 4। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास पटियाला, ठीक है, पटियाला की बात करें, पटियाला में हमारे पास टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं? 6। ये देखो फिरोजी कलर वाले जो किया हमने, ठीक है जी, इसमें हमारे पास टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। कौन कौन से जी? लुधियाना, बरनाला, संगरूर, पटियाला खुद और फतेहगढ़ साहब। सबसे ज्यादा कवरअप जो हमारे पास कवर की गई है, लुधियाना ने सबसे ज्यादा पंजाब में कवरअप किया गया है एरिया, ठीक है। मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि ज्यादा डायनेस्टी लुधियाना में ही पाई जा रही है, ठीक है जी, ज्यादा पॉपुलेशन लुधियाना में पाई जा रही है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और डिवीजन 4 में लुधियाना आता है, जो पटियाला, फतेहगढ़ साहब, बरनाला और संगरूर के अंदर आता है, ठीक है जी। और इसमें हम पटियाला में हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं जी? कितने आ रहे हैं पटियाला में? 6। पटियाला में 6 आ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है फरीदकोट। फरीदकोट की बात करते हैं। नेक्स्ट फरीदकोट में हमारे पास देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं? फरीदकोट, बठिंडा और मानसा। फरीदकोट, बठिंडा और मानसा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आ रहे हैं। अब अगर इसमें एक जो बोर्ड बात है मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे मोटी बात, कि जो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन पाई जा रही है ना, वो कंपेयर करें ओनली लुधियाना से, तो इन तीनों में इससे भी कम है, ठीक है। लुधियाना की डिस्ट्रिक्ट को अगर हम इन तीनों की डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर करते तो वो भी इसके साथ कम है। नोट दैट, कहता है पॉपुलेशन ऑफ द डिवीजन इज लेस देन पॉपुलेशन ऑफ दिस डिवीजन। जो हमारे पास ये डिवीजन है 5th, इसकी पॉपुलेशन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से भी कम है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद तो ये 5 डिवीजन जो हमारे पंजाब में है। फर्स्ट जलंधर, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रोपड़, ठीक है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फिरोजपुर जिसमें 4 आ रहे हैं, पटियाला 6 और फरीदकोट में 3, ठीक है जी। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद थर्ड, और उसके बाद फोर्थ, और इसके बाद 5th, ठीक है जी, 5th। ये चीज मैंने पहले ही बताई, इन तीनों में इतनी पॉपुलेशन है जो लुधियाना से भी कम है। और चंडीगढ़ को इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये हमारी क्या है? राजधानी है, ठीक है, पंजाब की। उसके बाद आपको एक चीज पहले और रिमाइंड कराती हूँ, 1966 की अगर बात की जाए तो जो हमारा पंजाब था ओनली 2 डिवीजन में डिवाइड था। कितने डिवीजन में डिवाइड था? ओनली 2, ठीक है जी, जलंधर और पटियाला, जिस 2 डिवीजन में ही डिवाइड था, जलंधर और पटियाला। तो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, नए रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको 5 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास है कि रीजन ऑफ पंजाब का जो एरिया किस मतलब कि हम बोलते हैं ना माझा, मलवई, है ना, दुआबा, किस एरिया में कितना कितना क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, उसकी बात की जाए कि लोगों की जो भाषा है, रहन सहन है, मालवा में कितना है, माझा में कितना है, कितना एरिया, किस एरिया में किस भाषा किस रुतबे में रह रहा है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट है बट नॉट अ लीस्ट है, ठीक है। इसके बारे में देखो, मैं अभी बात बताती हूँ कि कौन कौन सा, ठीक है। जब बात करते हैं माझा, ठीक है, माझा हमारे पास 5 शहर आते हैं, 4 पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन, ठीक है। क्योंकि इसके यहाँ पर बीचों बीच हमारे पास, ठीक है, बीचों बीच जो ये वाली है, ठीक है, हमारे पास कौन सी नदी बहती है? हमारे पास ये ब्यास। कौन सी नदी बहती है? ये जो हमारे पास रिवर है ये कौन सी है? ब्यास वाली, ठीक है जी। ब्यास रिवर
इस एरियाज को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ब्यास जो रिवर है वो माझा और दोआबा मतलब कि दो एरिया को डिवाइड कर दिया इस रिवर ने, ठीक है। तो ये दो पार्ट बन गए हमारे पास माझा और दोआबा। माझा में हमारे पास पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, और दोआबा की जब बात करें, ठीक है, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, फगवाड़ा और नवांशहर, ठीक है जी, यहाँ तक। अब अगर बात करें दोआबा की, दोआबा में हमारे पास ब्यास और सतलुज, ये जो रिवर है, जो ये वाली रिवर है, ठीक है, ये वाली रिवर सतलुज, ये दो रिवर दोआबा को लगती हैं। दोआबा को जो रीजन को ब्यास और सतलुज दो रिवर लगती हैं। जबकि बात कही जाए ये वाले एरिया की, जो मालवा है जिसमें हम भी रहते हैं, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिलका, बठिंडा, ठीक है, संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला, ये सारे, लुधियाना, इन सभी को ओनली एक ही रिवर लग रही है। कौन सी जी? सतलुज। कौन सी रिवर लग रही है? सतलुज, ठीक है जी। सतलुज रिवर हमारे इस एरिया मालवा, हम कौन से एरिया में रहते हैं? मालवा, मलवई, ठीक है जी। हमें सिर्फ सतलुज रिवर ही लगती है। इस सतलुज रिवर ने हमें इस पार्ट को सभी को अलग किया है, ठीक है जी। और जब सतलुज बात की है उस वो रिवर के साथ, और यहाँ पर ब्यास रिवर जो कट कर रही है किसको? दोआबा को। दोआबा को सतलुज और ब्यास लग रहा है। और जब बात करें माझा की, माझा जो है वो ब्यास उसको लग रही है, और साथ में यहाँ पर बात करते हैं रिवर जो बाहर साथ ही साथ लग रही है, ठीक है, इसके बॉर्डर एरिया को लगती है। ये बॉर्डर एरिया पता कौन सा है? पाकिस्तान का। कौन सा एरिया है ये वाला? पाकिस्तान का एरिया है। जो रावी रिवर है पाकिस्तान के साथ ही लगती है और माझा के बॉर्डर पे बनी हुई है, ठीक है जी। और जब हम इसके बॉर्डर एरिया की बात करते हैं, जब हम इसके बॉर्डर एरिया की बात करते हैं तो इधर वाली साइड पे हमारे पास कौन सा है? पाकिस्तान है, और ये वाली साइड हमारे पास हिमाचल प्रदेश की है, और इसकी बात करें तो ये हरियाणा की है। जो रिवर है इसको डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, ये हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान। तो ये आपके पास एक काफ़ी सारा यूज़फुल, जो हमें नेक्स्ट पंजाब की इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी सारा यूज़फुल होगा और आपके काम भी आएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारे के पास अभी मैंने क्या बताया कि 5 डिवीज़न है। मैंने डिवीज़न के बारे में बताया, कौन कौन सी डिवीज़न है बताओ, ठीक है, कौन कौन सी? जलंधर, पटियाला, फिरोजपुर, फरीदकोट एंड रोपर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट अभी हमारे पास 23 है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारे पास जो डिवीज़न है, डिवीज़न में उसके बाद उसके जैसे आगे पार्ट है 81 है, ठीक। उसी प्रकार 81 तहसील हैं, ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और पंजाब में जो शहर हैं, ठीक है, शहर 74 हैं, और जो उसमें कस्बे पाए जा रहे हैं, कस्बे जहाँ पर मतलब कि पॉपुलेशन कम है कंपेयर टू सिटी, जहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती जो कि सिटी शहर में मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर हमारे बागे पुराने की बात करिए, ये कस्बा है, ये शहर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर विलेज की बात की जाए तो 12,581 है, जो अब 12,729 भी हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पंजाब की हमारे जो छोटे छोटे ब्लॉक, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है। पंजाब में जो मैंने ये वाली चीज़ जो आपको है मैन पावर में भी करवाई थी, पंजाब में 62.5 पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में कितने हैं? 37.49, ठीक है जी। द सिटी डायनेस्टी द पॉपुलेशन डायनेस्टी ऑफ पंजाब जो हमने की है, कितने डायनेस्टी में बिखरा हुआ है पंजाब? 550 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिंस जब पार्टीशन हुई थी, ठीक है, आप हमें पता 1947 में, तो हमारे पास ओनली 2 रिवर्स थी, ठीक है जी। कौन सी रिवर्स थी? सतलुज एंड ब्यास, ठीक है जी, ठीक है। एंड फ्लो विद इन पंजाब टेरिटरी वाइल द रावी जो है फ्लो ओनली अलोंग अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर, ठीक है जी। जो वेस्टर्न बॉर्डर मैंने पहले ही बताया कि बॉर्डर के एरिया पे ही रावी जो लगता है, और उसके बाद साथ ही पाकिस्तान है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही करेंगे। आपको पंजाब की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने आज आपको बताया है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि देश में, हमारे पूरे संसार में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। आपका होमवर्क भी ये बनता है कि आपको कॉन्टिनेंट्स के पॉइंट्स पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके सब कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, और उसमें से जब एक इंडिया निकलेगा फर्स्ट, ठीक है, उसमें से हमारा क्या है? पंजाब एक स्टेट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपने नोट आउट करना है, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, सब
कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, पंजाब की स्टेट कौन सी हैं, और पंजाब में उसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, कल हम आगे करेंगे। थैंक यू।